हेलो ऑडियंस। आज के लेक्चर में मैंने जो भी टॉपिक कंप्लीट किए ना वो सारे के सारे एनसीईआरटी में नहीं है। फिर भी हाँ टॉपिक है लेकिन डेप्थ में नहीं दिए। एंड वो सारे के सारे टॉपिक कहाँ यूज हो सकते हैं तो वो मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेन किए। हाँ सिलेबस में नहीं है फिर भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है तो ध्यान से देखो एंड मेन इसका कॉन्सेप्ट कैच करो। ये सारे के सारे सम्स फ्यूचर में आने वाले हैं नहीं लेकिन ये मेथड 100% फ्यूचर में आने वाली है। ठीक है तो ध्यान से देखो। हेलो ऑडियंस, तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। ये टॉपिक एक्चुअली सम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थियरी में इतना इंपॉर्टेंस इसका है नहीं। मेथड ऑलरेडी मैंने 11th में कंप्लीट कर दी है, यही थियरी कंप्लीट कर दी है, फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है एंड याद रखो ये पोर्शन सम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थियरी में इतना इंपॉर्टेंस इसका है नहीं। ठीक है चलो तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने की जरूरत क्यों है? तो अब तक हमने देखा एक सिंगल चार्ज उसके आसपास कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो तो पॉइंट चार्ज एंड उससे आर डिस्टेंस पे उसका फील्ड होगा KQ/R²। क्लियर, ये हमने देख लिया। फिर दो चार्ज अलग अलग देख लिए, तीन चार्ज देख लिए, 4 चार्जेस देख लिए। तो अब हम आगे देखने वाले हैं चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है 11th में भी हमने देखा था टोटल 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन डिस्क्रीट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड है कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। क्लियर, अब तक हमने जो देखा ना वो ऐसा था। ठीक है एक यहां पे चार्ज है, फिर सेकेंड चार्ज यहां पे होगा, दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा। थर्ड चार्ज यहां पे होगा, फोर्थ चार्ज यहां पे होगा, फिफ्थ चार्ज यहां पे होगा। तो 2 चार्जेस के बीच में कुछ नहीं है, फिर थर्ड चार्ज यहां पे, मतलब सिंपल रैंडम अरेंजमेंट है ना, फिक्स अरेंजमेंट है। तो ऐसी रैंडम अरेंजमेंट को हम बोलेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है एंड आगे देखते हैं कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में 3 पोर्शन रहेंगे, 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ठीक है तो सबसे पहले देखो डिस्क्रीट में हमने क्या किया था, बहुत सारे चार्जेस लिए थे। मान लो मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इसका फील्ड होगा, इसका होगा, इसका होगा, nth चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर सबका हमने वेक्टर एडिशन किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया था एंड सारे के सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करने के लिए हमने एक साइन यूज की थी, समेशन। याद है? क्लियर। चलो फिर यहां पे आते देखो, बहुत ही सिंपल था ये। अब कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मान लो कि भी आपके पास एक लाइन ही है। ठीक है आपके पास एक लाइन है एंड लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे हम? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही लाइन पे चार्ज है। ठीक है तो इसके पास सिर्फ लेंथ ही होगी। क्लियर ना, 1 डायमेंशन है तो देखो यहां पे मैंने कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक जैसा। एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो आप फिगर में देख सकते हो यहां पे कैसे मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। देखो 2 चार्ज के बीच में जितनी स्पेस मैंने ली है ना उतनी ही स्पेस यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना एंड यहां पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहां पे चार्ज ज्यादा है, यहां पे चार्ज कम है, यहां पे चार्ज ज्यादा है। क्लियर, इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। चलो एवरी टाइम हम इसमें एक डेंसिटी का पोर्शन देखते हैं। डेंसिटी की फॉर्मूला होती है, जनरली हम मास डेंसिटी की बात करें ना तो मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। लेकिन 2 डायमेंशनल बॉडी है तो उसमें हम वॉल्यूम नहीं ले सकते क्योंकि उसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, लेकिन थिकनेस तो होगी नहीं।
क्लियर, इसलिए हम एरिया लेते हैं। लेकिन यहां पे तो वन डायमेंशन ही है, तो वन डायमेंशन के पास ऑलवेज याद रखो सिर्फ लेंथ है। क्लियर, तो यहां पे हम देखेंगे, वहां पे मास के लिए देखते थे ना, यहां पे हम देखेंगे चार्ज के लिए, तो हम बोलेंगे इसको चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। याद रखो इसके पास सिर्फ लेंथ है, ठीक है, वन डायमेंशन है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे हम? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिंबल रहेगा लैम्डा। क्लियर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। क्लियर, चलो चार्ज का यूनिट बताओ क्या होता है? कूलम। लेंथ का यूनिट बताओ? मीटर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट हो गया कूलम पर मीटर। अगर इसको डिफाइन करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लो मैं यूनिट लेंथ यहां पे ले रहा हूं, देखो समझो, यूनिट लेंथ मैंने यहां पे ले ली तो कितना चार्ज आया? अगर उतनी ही यूनिट लेंथ यहां पे ले लू तो चार्ज उतना ही रहेगा, यूनिट लेंथ चार्ज उतना ही रहेगा। मतलब ये लाइन पे आप यूनिट लेंथ ले लो कहीं भी, यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ, चार्ज एक जैसा रहेगा, चार्ज एक जैसा रहेगा। अगर यूनिट लेंथ पे चार्ज एक जैसा है मतलब हम बोल सकते हैं लैम्डा कांस्टेंट है। हम क्या बोलेंगे? लैम्डा कांस्टेंट है, एक जैसा चार्ज है, चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, एक जैसा। क्लियर, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? देखो यहां पे मैं यूनिट लेंथ ले लू, बोलो कितना चार्ज आया? कितना? यहां पे यूनिट लेंथ ले लू, ओहो कितना सारा चार्ज आ गया। यहां पे यूनिट लेंथ ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, तो यूनिट लेंथ के लिए पूरी लाइन पे चार्ज अलग अलग है। तो यूनिट लेंथ के लिए चार्ज अलग 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 है ना, ठीक है। तो हम बोलेंगे लैम्डा अलग 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 है, मतलब लैम्डा डिफरेंट है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा डिफरेंट होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा कांस्टेंट होता है, पूरी लाइन पे सेम होता है, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हम टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे लेंथ है एंड ब्रेथ है, मतलब थिकनेस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसके पास अब एरिया होगा, ठीक है ना। तो अगर यहां पे आपको एक डेंसिटी डिफाइन करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, चार्ज अपॉन, यहां पे सिर्फ लेंथ थी, यहां पे तो लेंथ भी है ब्रेथ भी है, मतलब हम बोलेंगे यहां पे चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हम इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पता चला। एंड यहां पे टू डायमेंशन में हम डेंसिटी लेंगे सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसका यूनिट देखते हैं। चलो चार्ज का यूनिट क्या रहेगा? कूलम अपॉन एरिया का यूनिट क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होगा कि चार्ज पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं यहां पे एक यूनिट एरिया ले लू, यहां पे ले लू, यहां पे ले लू, यहां पे ले लू, यूनिट एरिया का पोर्शन आप कोई भी जगह ले लो, कोई भी जगह, चार्ज उसमें कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि भाई सिग्मा ये कंडीशन में कांस्टेंट है। एंड वैसे भी मैंने आगे बोल दिया था ना कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। चलो तो यहां पे लैम्डा कांस्टेंट, यहां पे सिग्मा कांस्टेंट, लेकिन यहां पे देखो यूनिट एरिया यहां पे लेता हूं, यूनिट एरिया यहां पे लेता हूं, यूनिट एरिया यहां पे लेता हूं, तो चार्ज अलग अलग है, चार्ज अलग अलग है, मतलब सिग्मा यहां पे अलग अलग होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहां पे देखो, ये थ्री डायमेंशनल बॉडी है।
अब 3 डायमेंशनल बॉडी है तो इसको हम जनरली बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो यहां पे तो लेंथ ब्रेथ हाइट भी है, मतलब इसके पास पूरा वॉल्यूम है। तो यहां पे डेंसिटी कौन सी आएगी बताओ, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यहां पे लैम्बडा सिग्मा एंड यहां पे हम बोलेंगे रो, ठीक है। डिफाइन करना है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर। बताओ इसका यूनिट क्या रहेगा, चार्ज का यूनिट है कूलम, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, यहां पे आप एक यूनिट वॉल्यूम ले लो, यूनिट वॉल्यूम मतलब मान लो कि यहां पे मैं एक सिंपल क्यूब ले रहा हूं जिसका वॉल्यूम है यूनिट, ठीक है। ऐसा ही एक वॉल्यूम यहां पे ले लू, 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 ठीक है ना। कोई भी जगह ऐसे आप स्मॉल स्मॉल एक यूनिट वॉल्यूम ले लो, चार्ज हर एक जगह एक जैसा मिलेगा, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहां पे ये जो रो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। यहां पे एक ही लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, एक ही लाइन पे चार्ज है, क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कि आपके पास एक पेज है, मान लो कि आपके पास एक पेज है एंड ये पेज पे अगर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना तो इसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड कोई 3 डायमेंशनल बॉडी में हर एक जगह चार्ज है तो उसके पास रहेगी ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये फिक्स याद रखो, लैम्बडा डिफरेंट होगा, सिग्मा डिफरेंट होगा एंड रो डिफरेंट होगा। तो फिर सर ये कंडीशन में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो याद रखो कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सम्स के लिए एक कॉमन मेथड में आपको दे रहा हूं, कॉमन मेथड एवरी टाइम यही करना है आपको। क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहां पे आपको स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में जाना है, स्मॉल एलिमेंट। तो यहां पे स्मॉल एलिमेंट आपको ऐसा लेना है, देखो इसको हम बोलेंगे लाइन एलिमेंट, ठीक है। चलो यहां पे क्या करेंगे हम, यहां भी एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, लेकिन ये एरिया है तो वो जो हम एलिमेंट लेंगे ना उसके पास एरिया होना चाहिए। तो हम एक एलिमेंट स्क्वायर के फॉर्म में लेने वाले हैं, स्क्वायर के फॉर्म में, देखो ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट बोलो या फिर सरफेस एलिमेंट बोलो। चलो क्लियर। उसके बाद यहां पे अगर 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्मॉल एलिमेंट क्यूब के फॉर्म में लेने वाले हैं, मतलब बहुत सारे छोटे 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 क्यूब लेने वाले हैं, बहुत सारे छोटे 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 क्यूब लेने वाले, ठीक है। एंड ऐसी कंडीशन आपने देखी होगी, याद है रावण मूवी, उसमें रावण पता है वो टैंक से डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड फिर से जब वो रावण क्रिएट होता है ना तो वो जो क्यूब होते हैं ना वो क्यूब अपनी पोजीशन अरेंज करता है, क्लियर। एंड वो सारे के सारे क्यूब से वो रावण क्रिएट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि रावण के लिए एक स्मॉल एलिमेंट जो है ना वो क्यूब है, ठीक है। तो मान लो कि ये जो 3 डायमेंशनल बॉडी है ना, क्यूब 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 क्यूब, बहुत सारे हम क्यूब लेने वाले हैं, क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम एलिमेंट, पता चला। तो 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम स्मॉल एलिमेंट में जाएंगे, स्मॉल एलिमेंट इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हम इसको एक पॉइंट के फॉर्म में ले सकते हैं। ओ पॉइंट के फॉर्म में ले लिया, पॉइंट के लिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला पता है, Aq/r²। बस वैसे ही हम ये पॉइंट के लिए देखेंगे, एक एलिमेंट के लिए देखेंगे, फिर क्या करेंगे, जितने भी स्मॉल एलिमेंट होंगे ना वो सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट के लिए हम सबका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं करेंगे, याद रखो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर जितने भी एलिमेंट है ना सबका एडिशन करेंगे।
एडिशन बोले तो इंटीग्रेशन करेंगे। जो 11th में मेथड थी ना वही मेथड है। ठीक है, चलो फिर से, अगर 2 डायमेंशनल बॉडी है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल 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 एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे पूरे सरफेस को। तो पूरे सरफेस में आपको स्मॉल 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 एलिमेंट लेने, ठीक है। एंड एक स्मॉल एलिमेंट इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि आप इसको एक पॉइंट के फॉर्म में ले सकते हो। अब आपने ले लिया पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये आपको पता है। क्या करना है, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, फिर सबका एडिशन करना है। एडिशन बोले तो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। फिर यहां पे आता है ये 3D बॉडी, ठीक है। आपको यहां पे अगर कुछ कैलकुलेशन करना है तो क्या करेंगे, हम स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में जाएंगे। स्मॉल एलिमेंट क्यूब के फॉर्म में होगा, ठीक है। एंड एक क्यूब पे एक क्यूब इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हम इसको एक पॉइंट के फॉर्म में ले सकते हैं। अब पॉइंट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ठीक है ना। तो पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो वो फाइंड करो एंड फिर सबका एडिशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन करो। ये कॉमन मेथड हमने ऑलरेडी 11th में देख ली थी, हमने सिर्फ इसका एक बार रिवीजन करवाया, ठीक है। चलो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की थियरी आपने देख ली। अब इसके 3 एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। उसमें भी हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 एग्जांपल, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, ठीक है। चलो, कैसे हम ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ये मेथड के लिए 3 सम दे रहा हूं मैं आपको, मेथड के लिए, ठीक है। ये सम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेथड याद रखो, क्लियर। चलो, तो सबसे पहले देखो, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं। गिवन डेटा कैसा है, तो एक रॉड आपको दिया है, ये रॉड की लेंथ है L। एक रॉड आपको दिया है, ये रॉड की लेंथ है L। एंड डेटा में आपको दिया होगा कि ये रॉड के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एक्स। मतलब ये है ना, इतना पोर्शन गिवन डेटा है हमारा। एक रॉड दिया है एंड ये रॉड पे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ दी है, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एक्स। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे लैम्बडा इंक्रीज होगा। लैम्बडा अगर इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लैम्बडा अगर कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन लैम्बडा तो एक्स पे डिपेंडेंट है। याद रखो, क्वेश्चन में यहाँ पे x के बदले एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, रूट एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट एक्स के फॉर्म में अभी हम देखेंगे ठीक है। चलो, क्या फाइंड करना है आपको, तो ये रॉड पे टोटल चार्ज कितना है आपको ये फाइंड करना है, टोटल चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लैम्बडा डिफरेंट है, तो ये कंडीशन में हम स्मॉल एलिमेंट में जाएंगे। अगर 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है तो लाइन एलिमेंट होगा, अगर 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस एलिमेंट और एरिया एलिमेंट होगा, एंड 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें हम वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहां पे 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, थिन रॉड है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लाइन के फॉर्म में लेंगे। तो देखो, ये रॉड है ना, इसकी लेंथ है L, तो हम यहां पे स्मॉल एलिमेंट लेने वाले हैं। देखो, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट लेंगे। चलो, तो मैंने यहां पे अभी एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, एक नहीं है, इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट है। कहां से कहां लेने वाला हूं, तो यहां से लेकर यहां तक इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट है, समझो। यहां से लेकर यहां तक, मतलब फर्स्ट एंड से लेकर लास्ट एंड तक मैंने इनफाइनाइट स्मॉल 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 एलिमेंट ले लिए, ठीक है ना। हर एक की बात नहीं करेंगे हम, उसमें से हम सिर्फ एक ही एलिमेंट की बात करेंगे। एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं ना, ये फर्स्ट एलिमेंट बोलो कितने डिस्टेंस पे होगा, तो 0। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 0 है। एंड ऐसे स्मॉल एलिमेंट मैंने बहुत सारे लिए हैं, तो बोलो लास्ट एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे होगा, तो x इज इक्वल टू L पे होगा, L डिस्टेंस पे। क्लियर।
ठीक है, तो सिंपल x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l तक ऐसे में स्मॉल 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 एलिमेंट लेने वाला हूं। उसमें से हम सिर्फ एक ही स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे जो एलिमेंट x डिस्टेंस पे, इसकी बात करेंगे। ठीक है ना। अब स्मॉल एलिमेंट है तो लेंथ भी स्मॉल होगी, तो इसकी लेंथ हम लेने वाले हैं dx के फॉर्म में। चलो इसकी लेंथ है dx। ठीक है, ओके। अब स्मॉल एलिमेंट है तो उसका चार्ज भी तो स्मॉल होगा। मान लो इसका चार्ज मैं ले रहा हूं dq के फॉर्म में, ऐसा ही लेते थे ना, स्मॉल के लिए dq लेते थे चार्ज, एंड इसकी लेंथ तो dx के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो चलो हमने क्या किया, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी इसकी dx, हैविंग चार्ज, चार्ज कितना है इसका dq, एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे हमने लिया है इसको, तो x डिस्टेंस पे लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यही स्मॉल एलिमेंट के लिए देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर द स्मॉल एलिमेंट। पूरे रॉड के लिए नहीं ले सकते क्योंकि डिफरेंट है। ठीक है ना, चलो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर द स्मॉल एलिमेंट, बोलो तो क्या लिखना पड़ेगा, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट अपॉन लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। यही फॉर्मूला थी ना, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज ऑफ स्मॉल एलिमेंट, बोलो चार्ज कितना है स्मॉल एलिमेंट पे, तो dq अपॉन लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, लेंथ कितनी है तो dx, चार्ज अपॉन लेंथ। क्लियर, बताओ तो चार्ज कितना आएगा इसमें से, चार्ज कितना आएगा, आपको चार्ज फाइंड करना है तो dq को सब्जेक्ट करो, dx को यहां पे लेकर आओ, बोलो क्या आएगा, लैम्बडा इंटू dx। चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx। क्लियर, अब लैम्बडा आपको ऑलरेडी डेटा में दिया है, देखो क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट x, तो ये मैं यहां पे पुट करने वाला हूं लैम्बडा नॉट x, ऑलरेडी ये dx तो है। तो आपको ये क्या मिला, एक स्मॉल एलिमेंट पे इतना चार्ज होगा, इतना। ऐसे तो इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट है, एक का चार्ज मिल गया, फिर क्या करना है, सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो सारे के सारे चार्जेस का एडिशन करना है, एंड एडिशन के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो टोटल चार्ज ऑन दी रॉड, बोलो टोटल चार्ज कितना आएगा, तो इंटीग्रेशन dq लिख रहा हूं मैं, dq मतलब एक एलिमेंट का चार्ज, एंड आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट के चार्जेस का हम एडिशन करेंगे, एडिशन बोले तो इंटीग्रेशन लेंगे। क्लियर, चलो ऐसे स्मॉल एलिमेंट कहां से कहां है बताओ, तो इंटीग्रेशन dq के बदले पहले हम पुट करेंगे लैम्बडा नॉट x इंटू dx। चलो ये तो आपने गेन कर दिया था। अब इंटीग्रेशन dx है, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट एलिमेंट बताओ, फर्स्ट एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 0, तो यहां पे 0 पुट कर दो। लास्ट स्मॉल एलिमेंट के लिए बताओ x की वैल्यू क्या है, l, तो यहां पे l पुट कर दो। क्लियर ना, बोलो क्या आएगा, q इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट कांस्टेंट, बाहर ले लो। क्लियर, चलो इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x dx लिमिट फ्रॉम 0 टू l। सिर्फ मैंने लैम्बडा नॉट जो कांस्टेंट था ना, ये लैम्बडा नॉट कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है ना, चलो लैम्बडा नॉट। अब आपको पता x का इंटीग्रेशन क्या होता है, चलो x का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या था, पावर में +1 करो, इंक्रीज पावर को नीचे लाओ। अभी यहां पे पावर 1 है, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, x²/2, पावर में मैंने +1 किया, 1 + 1 2/2, x²/2 हो गया, लिमिट फ्रॉम 0 टू l। चलो क्लियर, फिर क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, सिंपल, ये 2 है ना, इसको बाहर ले लो, तो लैम्बडा नॉट बाय 2 मैंने बाहर ले लिया। अब सिंपल अपर माइनस लोअर करो, x के बदले l पुट करना है, चलो x के बदले में l पुट करो तो l² होगा, माइनस x के बदले 0 पुट करना है, l² - 0, तो ये आपको मिलेगा l²। तो सिंपल आपका आंसर ये होगा लैम्बडा नॉट l²/2। क्लियर, टोटल चार्ज ऑन दी रॉड आपको इतना मिलेगा। पता चला ना, तो मेथड याद रखो, ऐसी कंडीशन में हम स्मॉल एलिमेंट पे जाएंगे, स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज फाइंड करेंगे, एंड फिर सबका एडिशन बोले तो इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट xy, मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, 2D के लिए अब देखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट xy, मतलब समझो अगर आप x डायरेक्शन में आगे जाते हो ना, ये मैंने एक शीट दी है आपको, स्क्वायर शीट, एंड ये गिवन डेटा है। एक आपको स्क्वायर शीट दी है जिसकी साइड है l,
क्लियर। एंड ये शीट पे आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है, टोटल यही मेथड, लेकिन ये 2 डायमेंशन है। क्लियर। चलो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट एक्स वाई, सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, ये भी आपको दिया है। हाँ, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब डेंसिटी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब डेंसिटी इंक्रीज होगी। मतलब ये स्क्वायर शीट पे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है तो हमें जाना पड़ेगा कंपलसरी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में, ठीक है ना। तो यहां पे 2 डायमेंशनल बॉडी में बोलो स्मॉल एलिमेंट हम कौन से फॉर्म में लेते थे, तो स्क्वायर के फॉर्म में लेते थे। देखो तो मैंने एक सिंपल स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। एक ऐसा स्मॉल एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dx मान लो, एंड इसकी विड्थ है कुछ dy, लेंथ एंड ब्रेथ मान लो, dx एंड dy। क्लियर। अब ये स्मॉल एलिमेंट यहां पे, अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट यहां पे ले लूं तो उसकी पोजीशन अलग है, एक स्मॉल एलिमेंट यहां पे ले लूं तो इसकी पोजीशन अलग है, इसकी पोजीशन अलग है। मतलब जितने आप स्मॉल 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 एलिमेंट लेते हो ना, हर एक स्मॉल एलिमेंट की पोजीशन अलग 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 होती है। तो ये मैंने एक ऐसा स्मॉल एलिमेंट ले लिया जो एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट है, मतलब ये स्मॉल एलिमेंट ओरिजिन से x डिस्टेंस इतना आगे है एंड y डिस्टेंस इतना ऊपर है, y डायरेक्शन में, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए। हर एक स्मॉल एलिमेंट के लिए ये एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट 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 होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट मिलेंगे, याद रखो बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट मिलेंगे। उसमें भी अगर मैं सिर्फ एक डायरेक्शन की बात करूं ना, एक्स डायरेक्शन की, तो बोलो एक डायरेक्शन में एक एलिमेंट यहां पे लेंगे, लास्ट एलिमेंट हम यहां तक ले सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं एक्स डायरेक्शन में 0 से लेकर L तक आपको ऐसे स्मॉल एलिमेंट मिलेंगे। वैसे ही बताओ y डायरेक्शन में 0 से लेकर, अच्छा ये तो स्क्वायर शीट है ना, तो 0 से लेकर L तक आपको ऐसे स्मॉल एलिमेंट मिलेंगे। पता चला ना, पक्का। चलो तो हम सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, हम सिंपल एक ही स्मॉल एलिमेंट की बात करेंगे। चलो ये रहा स्मॉल एलिमेंट, क्लियर। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ एरिया। चलो इसका एरिया कितना होगा, कोई बोल सकता है, बोलो इसका एरिया कितना होगा। तो स्मॉल है ना, स्मॉल के लिए हम जनरली यूज करेंगे dA, स्मॉल चार्ज dQ, स्मॉल लेंथ dx, स्मॉल एरिया dA, क्लियर। हैविंग साइड, चलो इसकी साइड कितनी है, एक की है dx एंड इसकी है dy, तो हम लिख सकते हैं यहां पे dx dy। तो कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ एरिया dA हैविंग साइड्स dx एंड dy, क्लियर। चलो एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, कोई बोल सकता है ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करो, dx इंटू dy करो, तो इसका एरिया आपको मिलेगा dx इंटू dy, क्लियर। कोई डाउट। चलो नेक्स्ट देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द स्मॉल एलिमेंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द स्मॉल एलिमेंट, इसके लिए देखना है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या था, चार्ज अपॉन एरिया, क्लियर ना। तो हम लिखेंगे चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। चलो ऐसे लिख सकते हो, बराबर। dq को सब्जेक्ट करो, तो चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, बोलो dq इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू डी। डी को मैं यहां पे लेकर आया, सिग्मा पता है आपको, चलो सिग्मा क्या है, डेटा में आपको दिया है सिग्मा नॉट एक्स वाई। याद रखो फ्यूचर में क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर वाई हो सकता है, एक्स वाई स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब वाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी क्या दिया है आपको, सिग्मा के बदले सिग्मा नॉट एक्स वाई, चलो सिग्मा नॉट एक्स वाई, डीए के बदले क्या पुट करना है आपको, dx dy। चलो पता चला। तो एक स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज मिल गया, ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट है, सारे के सारे स्मॉल एलिमेंट के चार्जेस का एडिशन करना है, एडिशन बोले तो इंटीग्रेशन करना है। तो टोटल चार्ज ऑन स्क्वायर शीट, बोलो क्या आएगा, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq, इंटीग्रेशन dq अपने गेन कर दिया है, बोलो क्या आएगा, सिग्मा नॉट एक्स वाई dx dy, जो यहां पे था ना वही मैंने पुट कर दिया, क्लियर। तो q इज इक्वल टू, बोलो q इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा नॉट को बाहर निकालो। देखो एक यहाँ पे थोड़ी सी अलग मेथड है इंटीग्रेशन में, सिग्मा नॉट मैंने बाहर लिख दिया, बोलो क्या आएगा, इंटीग्रेशन
यहां पे क्या करना है, भाईचारा करना है, मतलब x के साथ x रखना है, पार्शियलिटी करो x dx, ठीक है। y के साथ y रखना है, इंटीग्रेशन y dy। ओ सर एक ही इंटीग्रेशन था, दो हो गए, ले सकते हो। अगर तीन है ना तो इसको आप तीन अलग अलग इंटीग्रेशन में ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन x dx ऐसे लिख सकते हो, इनटू इंटीग्रेशन y dy लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है ना। मतलब अलग से x डायरेक्शन में इंटीग्रेशन, अलग से y डायरेक्शन में इंटीग्रेशन। बोलो x डायरेक्शन में इंटीग्रेशन हम कहां से कहां करेंगे, तो यहां से यहां तक, मतलब 0 to L, बराबर। y डायरेक्शन में बोलो कहां से कहां इंटीग्रेशन करेंगे, यहां से यहां तक, मतलब 0 to L। पता चला। Q इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटीग्रेशन x dx। अच्छा पावर 1 है अभी, तो यहां भी पावर 1 है। बोलो क्या करते थे, पावर में +1 करो, इंक्रीज पावर को नीचे लाओ, तो x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, लिमिट फ्रॉम 0 to L। वैसे यहां पे बताओ y²/2, लिमिट फ्रॉम 0 to L। क्लियर। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, चलो यहां पे /2 है, यहां पे /2 है, 2 to the 4, तो मैं बाहर लिख रहा हूं सिग्मा नॉट /4। क्लियर। यहां पे अब लिमिट पुट करेंगे हम, अपर माइनस लोअर, ये 2 तो बाहर आ गया ना। चलो x के बदले हम पुट करेंगे L, तो L² माइनस 0², अपर माइनस लोअर, तो आपको मिलेगा सिंपल L² माइनस 0, ना लिखो तो चलेगा ना। ओके चलो नेक्स्ट, y² लिमिट फ्रॉम 0 to L, अपर माइनस लोअर, y के बदले L पुट करो तो L² माइनस 0², तो सिंपल L²। पता चला, ठीक है। तो आपको फाइनल आंसर मिला सिग्मा नॉट L² इंटू L², L⁴/4। तो ये आपको चार्ज मिला। बोलो क्लियर, कोई डाउट। एंड थर्ड जो है ना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एंड इसमें आपको क्या करना है, रो इज इक्वल टू रो नॉट x³ y² एंड z, ठीक है। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड यही मेथड से आपको टोटल चार्ज क्यूब पे फाइंड करना है, एंड क्यूब की साइड लेनी है, यही मेथड है। चलो डिफरेंस कहां आएगा, तो कंसीडर अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम लेना है dv dx dy dz, एक ऐसा स्मॉल एलिमेंट लेना है, एरिया उसका, सॉरी वहां पे वॉल्यूम रहेगा dx dy dz, सरफेस के बदले आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो इज इक्वल टू dq/dv। क्लियर। फिर रो इज इक्वल टू रो इंटू dv आएगा, रो मैंने आपको दिया है वो पुट करो, dv के बदले dx dy dz पुट करो। इसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होगा ये इंटीग्रेशन, x dx y dy जो भी है z dz। क्लियर। एंड मुझे इसका फाइनल आंसर बताना है आपको, ठीक है, क्या आएगा। क्लियर। एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली ये आंसर सेंड करेंगे मुझे। क्लियर। कोई डाउट है तो बोल देना फिर मुझे। ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं अब चार्ज डेंसिटी के कुछ केसेस, एंड उसमें भी सबसे पहले मैं ले रहा हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको कब लेनी है, तो जब आपको बोला हो थीन रॉड, थीन रॉड के लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे। तो थीन रॉड अब हम किसको बोलेंगे, तो याद रखो थीन रॉड किसको बोलेंगे, तो जब डायमीटर, रेडियस, थिकनेस ऑफ द रॉड लेंथ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो। क्लियर। तो अभी मान लो कि मेरे पास ये रॉड है, ठीक है ना, तो इसका जो डायमीटर है ना लेंथ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल नहीं है, तो इसको मैं थीन रॉड नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये रॉड है, ठीक है, मैंने और ऐसे 3-4 पेन जो है वो कनेक्ट कर दी, तो अब इतनी लंबी है ये पेन, मतलब ये रॉड की लेंथ इतनी है, एंड उसके रिस्पेक्ट में ये डायमीटर जो है ना वो नेग्लिजिबल होगा। क्लियर। तो जब डायमीटर लेंथ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो उसको हम बोलेंगे थीन रॉड। क्लियर। ओके। नेक्स्ट आता है, अब यहां पे 3 केस मैंने दिए हैं आपको, एक है कंडक्टिंग स्फीयर, स्फेरिकल शेल एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
कंडक्टिंग स्फीयर मतलब आप बोल सकते हो आयरन स्फीयर, कॉपर स्फीयर, एल्यूमिनियम स्फीयर। स्फेरिकल शेल मतलब एक बबल जैसा होगा, ठीक है, बबल जैसा, अंदर एयर बाहर एयर, उसके पास सिर्फ एक सरफेस ही है। एंड थर्ड है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वुडन स्फीयर ले लो, प्लास्टिक का स्फीयर ले लो। क्लियर? चलो, यहां पे मुझे चार्ज प्रोड्यूस करना है प्लस क्यू, बराबर। अब ये कंडक्टिंग स्फीयर अंदर है, मटेरियल है, बराबर ना। तो अगर मैं अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, मान लो यहां पे मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। एंड रिपल्सन की वजह से होगा क्या, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब चार्ज को कंडक्शन करवाएगा। एंड ये कंडक्शन की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, फाइनली आएंगे इसके सरफेस पे। हाँ, सरफेस से लीक नहीं होते क्योंकि बाहर एयर है, एंड एयर जो है ना वो डाइलेक्ट्रिक है, मतलब इंसुलेटर है, ठीक है। चलो, और चार्ज इस पे डालो डालो डालो, याद रखो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज, सरफेस पे ही चार्ज, सिर्फ सरफेस पे चार्ज है। इसीलिए हम यहाँ पे कौन सी डेंसिटी लेंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। सर ये तो स्फीयर है, इसके पास वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम होगा, मास के लिए वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, लेकिन चार्ज देखो, चार्ज कहां है, अंदर चार्ज है ना, चार्ज सिर्फ सरफेस पे है ना। तो यहां पे हम लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितना चार्ज प्रोड्यूस किया, प्लस क्यू, तो हम यहां पे लिखेंगे क्यू बाय, चलो क्या है फॉर्मूला, सरफेस चार्ज डेंसिटी की चार्ज अपॉन एरिया। बोलो ये सरफेस का एरिया कितना होगा, स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस है आर, तो हम लिख सकते हैं यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर। पता चला? वैसे ही स्फेरिकल शेल ले लो। स्फेरिकल शेल मतलब अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर एयर बाहर एयर, बराबर ना। अब ये स्फेरिकल शेल पे अगर आप चार्ज पुट करते हो, अब अंदर तो कुछ है नहीं, चार्ज कहां रहेगा, सरफेस पे ही रहेगा। मान लो मैंने प्लस क्यू जितना चार्ज सरफेस पे प्रोड्यूस कर दिया कुछ, तो ये चार्ज है तो सरफेस पे। चलो, चार्ज सरफेस पे है मतलब इसके पास सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। एंड ये स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहा हूं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अगर आप यहां पे चार्ज रखते हो ना, तो याद रखो वो चार्ज वहीं पे रहेगा, वो कंडक्शन नहीं देगा, कितना भी रिपल्सन हो कंडक्शन नहीं देगा, वहीं पे रहेगा। यहां पे चार्ज रखो 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 रखो, मतलब समझो कि अगर आप यहां पे स्फीयर लेते हो ना, अंदर हर एक जगह चार्ज होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज। क्लियर? इसीलिए हम यहां पे कौन सी डेंसिटी लेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितना चार्ज मैंने प्रोड्यूस किया, प्लस क्यू, ठीक है। तो चार्ज अपॉन, इसके लिए हम नीचे लिखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बताओ कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? कौन सी कंडीशन में कौन सी डेंसिटी लेनी है पता चला, ठीक है। तो यहां पे तो परफेक्ट स्फीयर थे। परफेक्ट स्फीयर मतलब यहां पे जो कर्व पोर्शन आप देखते हो, यहां पे जो कर्व पोर्शन है वही कर्व पोर्शन है, वही कर्व पोर्शन, मतलब हर एक जगह कर्व पोर्शन की जो रेडियस होगी ना, वो एक जैसी होगी, एक जैसी होगी, एक जैसी होगी। लेकिन यहां पे मैं दो कंडक्टिंग बॉडी ले रहा हूं, लेकिन एक जैसी नहीं, ठीक है। मान लो कोई हैवी पर्सन उस पर बैठ गया, समझ गए ना कौन होगा, कोई हैवी पर्सन उस पर बैठ गया। अब ये जो पूरा स्फेरिकल पोर्शन था ना, बेचारा ऐसा हो गया, ठीक है ना। चलो, तो अब यहां पे जो चार्ज होगा ना, वो चार्ज देखो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। मान लो उसके ऊपर एक और बैठ गया कोई, उसका कोई फ्रेंड, समझ गए ना। चलो, तो अब देखो चार्ज कुछ ऐसा होगा। सर ये आपने कैसे बोल दिया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया सरफेस पे, तो एक सिंपल रीजन है इसका। चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी की Q/A, एंड A के लिए हम जनरली लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर।
जो हमने यहां पे लिखा ना वो। क्लियर? अब देखो यहां पे क्या है, तो रेडियस ये कर्व पोर्शन की देखो इतनी है, ये कर्व पोर्शन की रेडियस देखो, इसकी रेडियस कम है, रेडियस कम है मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब चार्ज वहां पे ज्यादा रहेगा। ठीक है ना? यहां पे देख लो ये कर्व पोर्शन की रेडियस इतनी है एंड ये कर्व पोर्शन की रेडियस इतनी है। चलो ये रेडियस कम है, रेडियस कम है मतलब चार्ज डेंसिटी वहां पे ज्यादा है ना, मैंने ज्यादा चार्ज दिखाया, देखो ज्यादा चार्ज दिखाया। ठीक है? जो इलेक्ट्रॉन गन होती है ना, जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, याद रखो ये इलेक्ट्रॉन गन भी कुछ ऐसी ही होती है, जिसमें क्या क्या होता है, तो एक पॉइंट के फॉर्म में होता है। यहां पे देखो एकदम शार्प पोर्शन होता है, तो वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत 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 ही ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना, इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। पता चला? क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये जो केस था ना, हमने एक फर्स्ट शीट दी थी, बराबर, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये डाउट था। सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये सम है, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। कहां फाइंड करनी है? तो ये जो देखो ये स्फेरिकल सरफेस है एंड ये स्फीयर है। ठीक है? तो ये स्फेरिकल सरफेस के लिए इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस, दोनों सरफेस पे चार्ज डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। ठीक है? आपको ये बोला ये स्फीयर पे +2q चार्ज है, बोलो ये चार्ज कहां रहेगा? अब कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारा का सारा चार्ज रहेगा उसके सरफेस पे। तो देखो सारा का सारा मतलब +2q चार्ज में इसके सरफेस पे बता रहा हूं। चलो मैंने +2q चार्ज बता दिया आपको। ठीक है? आपको कहां क्या फाइंड करना है? तो स्फेरिकल सरफेस के लिए इनर एंड आउटर सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। चार्ज डेंसिटी की फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, चार्ज अपॉन एरिया, बराबर ना? चलो इसकी रेडियस है b, तो इसका एरिया कितना होगा? इसकी रेडियस है b, तो इसका एरिया होगा 4πb²। आउटर सरफेस की रेडियस है c, तो इसका एरिया होगा 4πc²। मैंने सिंपल एरिया लिख दिया यहां पे, इनर सरफेस का एरिया 4πb², आउटर सरफेस का एरिया 4πc²। क्लियर? अब देखो क्या होगा, ये +2q चार्ज है ना, ये कंडक्टिंग स्फीयर है एंड ये स्फीयर पे आपको टोटल चार्ज दिया है -q। समझो? तो ये +2q चार्ज क्या करेगा, ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल में से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। कितना चार्ज अट्रैक्ट करेगा? ये +2q है ना, तो इसके सरफेस पे आएगा उतना ही, लेकिन नेगेटिव चार्ज, इसके अट्रैक्शन की वजह से। इसके अट्रैक्शन की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन थे ना, वो इनर सरफेस पे आ जाएंगे एंड कितना चार्ज रहेगा इनर सरफेस पे? -2q। सर यहां पे तो था नहीं, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट होगा अंदर। इसका चार्ज +2q था, इसने ये स्फेरिकल सरफेस में से -2q चार्ज को अट्रैक्ट किया, तो वो चार्ज इनर सरफेस पे आ गया -2q। अच्छा, इस पे टोटल कितना था? -q, तो चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, बाहर से कोई हमने डाला नहीं, तो यहां पे -2q है, टोटल चार्ज रहना चाहिए -q। तो बोलो आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज आना चाहिए? +q। ठीक है? दोनों का एडिशन करके देख लो, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, -2q + q -q। ठीक है? तो आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा कितना? +q। पता चला? इनर सरफेस पे चार्ज है -2q, एरिया इतना है। आउटर सरफेस पे चार्ज है +q, एरिया इतना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द इनर सरफेस, बोलो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज कितना है? -2q एंड एरिया कितना रहेगा? 4πb²। मे बी ये आंसर होगा इनर सरफेस के लिए। आउटर सरफेस के लिए देखो क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज है +q एंड एरिया कितना है? 4πc²। ठीक है? तो आपका ये आंसर होगा इनर एंड आउटर सरफेस के लिए। पता चला? अगर ये गन में पता ना चला हो ना, एक सिंपल बात फिर से मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जो
यहाँ पे देखो कर्व पोर्शन जैसे 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 एकदम शार्प होता जाएगा ना, वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन में जो पॉइंटर था ना वो एकदम शार्प ले लिया, आपकी जो पेन होती है ना उसके जैसा। तो वहां पे तो चार्ज डेंसिटी कितनी मैक्सिमम होगी। अब चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है, इसीलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं वहां पे, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, तो इलेक्ट्रॉन इजिली निकल भी सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्लियर? तो ये चार्ज डेंसिटी के कुछ पोर्शन है वो याद रखो।